चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा हेतु मॉडल पेपर 1 यानी क्लास 9th का गणित विषय का जो गणित विषय का त्रैमासिक पेपर होगा आपका, तो उसका एक मॉडल पेपर है। मतलब कि इस प्रकार से आपको पेपर बना के दिया जाएगा और इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और अधिकतर ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। तो यदि आपने ये वाले पेपर को सॉल्व कर लिया ना, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर देने में, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और इसके पहले हम बता दें कि इस मॉडल पेपर में आपको हम क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस प्रकार से करना है। लेकिन इसका सॉल्यूशन वीडियो अगर आपको चाहिए है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप है ना कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन वीडियो भी दीजिए, तो ताकि हम आपको बता सकें। और एक और बात कि और यदि आपको देखना है कि एक किसी न किसी पार्ट के होंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट के आपके बुक के, तो इसी चैनल पे आपको 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट लगातार आपको चैप्टर वाइज चैप्टर लेक्चर डले हुए हैं, ताकि आप उससे देखकर भी आप समझ सकते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। और सीक्वेंस इसमें तो कुछ क्वेश्चन दिए, लेकिन वहां हमने सारे क्वेश्चनों को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपन देखते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा प्रश्न 1, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्तियों में ये बता सकता है कि वर्गमूल 5 एक देश संख्या है, तो यहां आपको खालिस्तान भरना के क्या आएगा। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये सूत्र आधारित क्वेश्चन है। आपने 1.6 में किए होंगे इन सूत्रों के आधार पे, तो वही सूत्र का यहाँ आंसर भरना है। और आपको हम बता चुके, अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और तो हम आपको वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको और देखना है और बाकी क्वेश्चन भी देखना है, तो फिर सीक्वेंस से पूरा चैप्टर आपको समझाया गया है लेक्चरों में। प्लेलिस्ट बनी है अलग से क्लास 9th की, चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, तो वहां जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस क्या आएगा। यहाँ ये है ना आपको दिया हुआ है, सूत्र दिया है, इसमें ये पोर्शन बस बताना है कि क्या भरना है इस रिक्त स्थान में। इसके बाद है 1 की घात वाले बहुपद को कहा जाता है। 1 की घात वाले बहुपद को हम जैसे अगर दौरान तो बता दें, रैखिक बहुपद कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन के हमने आंसर भी बता दिए, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, तो यहाँ आ जाएगा शेषफल। क्या आ जाएगा? शेषफल। यहाँ जैसे AM डॉट BM, माने अगर गुणा में है ये दोनों और घातें सेम हो, और लेकिन ये अलग अलग हो आधार, तो AB और घात सेम है, तो एक बार घात लगा के इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ गुणा देखो, आपको पता है ना, कोई भी दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का होता है, तो अपन ने चिन्ह नहीं बनाया, इसलिए AB गुणा में है। इसके ऊपर ये है कि A डॉट A, इसके ऊपर m की घात लगी, इसके ऊपर n की घात लगी है, तो यदि ये गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी, तो a के ऊपर m प्लस n की घात, ये होगा आंसर। और डिटेल से पढ़ना है तो आप लेक्चर देख सकते हैं। और ऐसी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल वाली सब संख्या अपरिमेय होती है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है, तो इसमें परिभाषा बताना है। जैसे त्रिघात बहुपद की परिभाषा, तो माने वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितने की हो? 3 की। माने 3 की सबसे, पूरे बहुपद में अगर सबसे बड़ी घात आपको 3 की घात दिख रही है, किसकी घात दिख रही है? 3 की, तो वो कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। ऐसे मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता ही है आपको, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, जब भी आप निर्देशांक की ज्यामिति पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा ही। तो इसका आंसर है 0,0। ये मूल बिंदु के निर्देशांक। क्षैतिज रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, आड़ी रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा क्या है? एक्स अक्ष है, और ये खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाय अक्ष है। तो आपके क्वेश्चन में पेपर में कैसे भी पूछ ले, अगर क्षैतिज रेखा बोले तो अपन को बोलना है एक्स अक्ष, क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और अगर ऊर्ध्वाधर रेखा पूछते तो ये खड़ी वाली, तो वाय अक्ष लिखते। ऐसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। तो व्यापक रूप क्या होता है दो चर वाले? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक बहुपद का, सॉरी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है, तो अपन क्या करेंगे? 6 का भाग 72 में दे देंगे, तो आंसर आएगा अपना 12 आएगा। ठीक है ना, तो आंसर होगा 12। क्लियर। अब आते हैं सही जोड़ी पे। अब सही जोड़ी पे क्या है कि इसमें सर्वसमीका वाला a प्लस b का वर्ग क्या होता है? ये सर्वसमीका कौन सी होगी? इस वाले से मिलेगी, a वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। इसका इस वाले सर्वसमीका से मिलेगी ये पूरा आंसर। ठीक है ना, ये हो गया पहला। इसके बाद है ना, अच्छे से लिख दें यहाँ,
ये है पहला। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखें, a माइनस बी का घन, तो ये है होता है ए, सॉरी यहाँ बस मिसप्रिंट हो गई है, a घन माइनस बी घन माइनस 3a वर्ग बी प्लस 3ab वर्ग, तो ये हो गया दूसरे का आंसर। अब तीसरे का आंसर, इनको आपस में गुणा करोगे तो आंसर आएगा आपका 3.7, यानी ये तीसरा वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनका, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो क्या आएगा 0.70, तो ये होगा चौथे वाले का आंसर। अब पांचवे वाले का आंसर 4/5 लिखा है, क्या लिखा है 4/5, तो नीचे वाले का ऊपर में भाग देते तो आएगा 0.8, यानी ये पांचवे वाले का आंसर। समझ में आया ना। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो अब आ गए हल कीजिए, ये ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन है कुछ, तो उसमें आ सकता है आपके लिए, तो संख्या को प्रसारित करना है तो आप कर सकते हैं इसको 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, इस प्रकार से कर सकते हैं। 4 पेनों की कीमत 20 है तो 15 पेनों की, पहले तो 4 पेन की दी है तो 1 पेन की निकालो, फिर 15 की निकाल लो। इसके बाद संख्या में क्या घटाएं कि ये आ जाए, तो इसमें से ये घटा के देख लो, 532 में से 452 घटा के देख लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो 676 में से आप 126 घटा दो तो पता चल जाएगा वो कौन सी संख्या होगी। समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 37 में 73 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो पता चल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5 कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये 1.1 का क्वेश्चन है ना दूसरा, तो उसमें एक और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन एक और बन सकता है। देखो, या तो ये 5 परिमेय संख्या बोल सकते हैं या 6 परिमेय संख्या, माने जितनी भी ज्ञात करना हो। तो वो हमने हालांकि लेक्चरों में बाकी जो हमने सिक्वेंस वीडियो डाली है, जो लेक्चर की अपने चैप्टर के सॉल्यूशन की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और इसी में आधार पे एक और नया क्वेश्चन बन जाता है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 संख्या बताइए। तो ऐसे भी जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, एक आ सकता है कि 5 परिमेय संख्या या 6 परिमेय संख्या, जितनी भी संख्या निकालना है बीच की तो निकाल सकते हैं। मेथड आपको वहां बता ही दी है। और अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ताकि हम आपको बता दें कि इसका सॉल्यूशन ले आएंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी 1.6 के क्वेश्चन जो हैं आप अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा पेपर में, त्रैमासिक में पेपर में, क्योंकि ये तो हमने कुछ छठ के क्वेश्चन दिए, कुछ छठीले क्वेश्चन की आते ही हैं। लेकिन जैसे एक हुआ 11/11 का 1/2 1/4 वाला, ये वाला क्वेश्चन है, और ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं अधिकतर पेपर में त्रैमासिक के कई स्कूलों के, तो आपको अच्छे से करना है इनको 1.6 में ध्यान से। ठीक है ना। अब बात करते हैं 60वें क्वेश्चन की। तो 60वां क्वेश्चन में भी ये भी 1.6 के दिए गए हैं, सरल कीजिए। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है ताकि आप पे अच्छे से पेपर बन जाए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, दिखाइए कि 0.33 को p/q के रूप में लिखना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आपको बता सकते हैं, मेथड हम बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेक्चर में आप देख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन चाहिए वीडियो का मॉडल पेपर 1 का, तो आप वीडियो में वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, कह सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो हम आपको लाने की कोशिश करेंगे और आपको वीडियो लाएंगे। ठीक है। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन है कि इसको, ये वाला थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लिए, 5/√3 माइनस वर्गमूल 5, ये वाला जो क्वेश्चन है आप ये समझ लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये वाला अधिकतर पेपरों में देखा गया कि हर का परिमीकरण तो वो पूछेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन इनमें से भी ये वाला जो उदाहरण का क्वेश्चन है ना, ये 5/√3 माइनस वर्गमूल 5, ये वाला क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। इसके बाद 10वां क्वेश्चन के इसको सरल करना है, इस पर वर्ग लगाए तो इसको 2 बार गुणा करके कर सकते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, सीधे गुणा ना करके आपको क्या करना है, 65 और 99 का क्या करना है, गुणा करके आंसर निकालना। लेकिन क्या गुणा नहीं करना, गुणा करके नहीं, तो अपन को पता है ये क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन, सर्व समीका का प्रयोग करके। कौन सी सर्व समीकाओं का प्रयोग करके आप इनके आंसर निकाल सकते हैं बिना गुणा करके, ऐसे इसके भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़े, 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुपद, इसका जो बहुपद दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसके गुणनखंड निकालना है। तो ये दूसरे पार्ट का आ गया गुणनखंड वाले। अब इसके बाद बहुपद पाठ है ना, उसमें गुणनखंड निकालने की विधि दी है, तो मध्यपद विभक्त विधि लगा के इनका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं आप। अब 13वां क्वेश्चन क्या है, x³ + 3 को x - 1 से भाग देने पर, ये वाला क्वेश्चन भी भाग देने वाली भाग विधि सिखाइए, ऐसी भाग विधि करना पड़ता है आपको। ऊपर यहाँ बीच में जिससे भाग देते हैं यहाँ लिख के, और हमने डिटेल से बताया है, तो आप यहाँ जाके माने वीडियो के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया भाग विधि से करने वाला। अब करना है कौन सा,
जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x घन प्लस 7x का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन भी, ये दोनों 13वां और ये, हालांकि हमने यहाँ थोड़ा सा गैप होगा, ये गलत डल गए हैं, 14वां रह गया, तो उसको चलिए मान लीजिए छोड़ लीजिए। तो ये 13वां और ये 15वां क्वेश्चन आता है अधिकतर, तो आपको करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। 16वां और 17वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्या दिया है, ये बहुपद दिया है और ये बहुपद दिया ना px, इसके p0 रख के मान निकालना है और p1 रख के मान निकालना है, ताकि आप है ना इसको रख के मान, इसके p0 पे आंसर क्या आएगा इस बहुपद का और p1 पे आंसर क्या आएगा, तो ये आपको बताना है। तो आप कर सकते हैं, और डिटेल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो हम बता ही चुके हैं, आपको कमेंट करना है। तो अगर अधिकतर जन को देखना होगा तो हम फिर इसकी वीडियो भी ले आएंगे, नहीं तो लेक्चर तो डले हैं, तो आप ढूंढ ढूंढ के ये क्वेश्चन के आपकी बुक ही से क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा क्वेश्चन है, तो वहां जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है 4a-2b-3c का प्रसार कीजिए। तो इसका सर्वसमीकरण लग के प्रसार होगा। कौन सी सर्वसमीकरण लगी इसमें, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग वाली सर्वसमीकरण लग जाएगी, तो उससे आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही है ना, ये आ गया तीसरे पार्ट के क्वेश्चन। कार्तीय तल में निम्न बिंदुओं को दर्शाइए। ये जो बिंदु है ना निर्देशांक, इनको कार्तीय तल इसे ऐसे ग्राफ में दर्शाना है, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर हम बता चुके हैं। तो हमने सिक्वेंस से लाए क्वेश्चन, पहले 1 पार्ट के, फिर 2 पार्ट के, फिर 3 पार्ट के, अब आएंगे 4 पार्ट के आएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद करते हैं ये 4 पार्ट का क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित समीकरणों को इसके रूप में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है और ए बी और सी का मान भी बताना है। तो ये इनको पक्षांतर करके अपन इस फॉर्मेट में लाके करते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी लिख लीजिए और ये अच्छे से कर लीजिए हल, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अधिकतर, बहुत अधिकतर क्या कहते हैं आपको आता ही है के का मान ज्ञात करने के लिए, कि एक्स का मान ये दिया है, वाई का मान ये दिया है, तो आपको इस बहुपद में के का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। और 21वां क्वेश्चन जो दिया है, इस बहुपद जो बहुपद दिया है इसके 2 हल निकालना है। एक बार एक्स बराबर हम ट्रिक बताई थी, आप लेक्चर में देख सकते हैं कि एक्स बराबर 0 रख के मान लाएंगे, फिर 1 रख के, तो 2 हल आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से ऐसे ही एक्स बराबर 2 रखना है यहाँ मान, यहाँ बाई की जगह 1 रखना है, इनका गुणा करके 1 का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि आपको पेपर में आसानी हो, सुविधा के इस प्रकार से फॉर्मेट से पेपर बनता है। तो आपको अच्छे से करना है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।